जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र संगठन चलाएंगे ट्विटर पर अभियान। जी हां, बता दें कि जेएसएससी के माध्यम से आगामी समस्त परीक्षाओं को कदाचार मुक्त सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच और समय पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण एक बार फिर से आर पार के मोड़ में आ गए हैं। बता दें कि इसी क्रम में छात्रों ने सरकार और जेएसएससी को एक चेतावनी संदेश के रूप में दिनांक 29 फरवरी को बृहद ट्विटर अभियान रखा है, जिसके हैशटैग होंगे कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम और नौकरी नहीं तो बदलेंगे झारखंड सरकार। यह ट्विटर अभियान 29 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा, जिसमें झारखंड के समस्त छात्र और शिक्षकगण शामिल होंगे। छात्र और शिक्षकों का कहना है कि इस ट्विटर अभियान का सिर्फ एक मकसद है कि सरकार और आयोग जल्द से जल्द सारी परीक्षाओं की तिथि प्रकाशित करे और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच का आदेश दे। साथ ही साथ एक साफ सुथरी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र कराई जाए। अगर सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो बहुत जल्द समस्त छात्र एवं राज्यव्यापी बहुत बड़ा छात्र आंदोलन चलाएंगे। साथ ही साथ आगामी चुनाव में सरकार का बहिष्कार भी करेंगे। इस अभियान को सफल बनाने में एग्जाम फाइटर के निदेशक कुणाल प्रताप सिंह, स्टडी विथ स्मृति से स्मृति ऐश्वर्य, करियर फाउंडेशन से प्रकाश पोदार और झारखंड वॉरियर्स से रोशन सिंह, उड़ान अकादमी से अरुण अग्रवाल आदि ने शिक्षकों ने अपना समर्थन दिया है। बजट सत्र का चौथा दिन भी रहा हंगामेदार। राज्यपाल ने आरक्षण बिल लौटाने पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया विरोध। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के चौथे दिन भी सदन के बाहर भाजपा के विधायक हंगामा करते नजर आए। विधायकों ने न केवल सरकार विरोधी के नारे लगाए बल्कि जेएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। सदन के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी माहौल हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यपाल ने आरक्षण बिल लौटा दिया। इसका सत्ता पक्ष ने सदन में विरोध किया। विधायक उमाशंकर अकेला, विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्यपाल ने यह कहते हुए विधेयक लौटाया कि 75% आरक्षण असंवैधानिक है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर झारखंड सरकार ने बीते मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अगले वित्त वर्ष के लिए बजटीय अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण से 10% से अधिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। जी हां, बता दें कि झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड में 1 मार्च से लागू होगी बिजली की नई दरें। जी हां, बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका लग सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का ऐलान कर दिया है। वहीं राज्य बिजली वितरण निगम ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। बिजली की दरों में 7.66% टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बिजली की नई दरें 1 मार्च 2024 से लागू होगी। ग्रामीण बिजली बिल पहले 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट थी, जिसे बढ़ाकर अब 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। वहीं फिक्स चार्ज में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल रेट बढ़ाकर 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जो पहले 6 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट था। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करने का संकल्प ले छात्र। जी हां, बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी की संज्ञा देते हुए बुधवार को उनसे समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया है।
वह रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, युवा भारत के सबसे बड़े संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में युवाओं के पास न केवल सुनहरे भविष्य को बनाने की अपार संभावनाएं हैं, बल्कि साथ ही उनके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल है। मुर्मू ने छात्रों से कहा कि उनका दायित्व केवल अपने लिए एक अच्छा जीवन बनाना नहीं है, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी उनका नैतिक कर्तव्य है। बजट सत्र में नहीं शामिल हो सकेंगे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले 22 फरवरी को रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रमुख को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कथित भूमि घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा 22 फरवरी को उनकी याचिका खारिज करने के बाद सोरेन ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और 28 फरवरी को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ईडी ने दावा किया है कि उसने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी तलाशी में 36 लाख रुपये से अधिक की नकदी और पूर्व झारखंडियों द्वारा कम से कम 12 भूमि पार्सल अवैध कब्जे से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। झरिया में 3 लाख रुपये की छिनतई। बेटी की शादी के लिए कृष्णा ने बैंक से निकाले थे पैसे। जी हां, बता दें कि धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े 3 लाख रुपये की छिनतई हुई है। बाइक सवार 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना दुखहरनी मंदिर के समीप हुई। बताया गया है कि बाइक पर सवार होकर आए 2 युवक एक व्यक्ति से 3 लाख रुपये छीनकर फरार हो गए। यह शख्स बैंक ऑफ इंडिया बाटा मोड़ से पैसे निकालकर ले जा रहा था। कृष्णा चौधरी अपनी बेटी की शादी के लिए रुपये निकालकर अपने घर कामिनी कल्याण मोहल्ला आ रहे थे। जैसे ही वह टेम्पो से उतरे, बाइक पर आए अपराधियों ने उनकी बेटी के हाथ से रुपये से भरा बैग छीन लिया। रुपये छीनकर दोनों आरोपी वहां से बाइक से फरार हो गए। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। झारखंड में पहले विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलेगी सरकार, फिर प्रखंड पर होगा विचार। जी हां, बता दें कि विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के सवाल पर मंत्री ने कहा है कि सरकार ने राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इसके बाद प्रखंडवार कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। ज्ञात हो कि मंगलवार को सदन में आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बोकारो के कसमार और पेटरवार प्रखंड में राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि आसपास में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इस कारण छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रखंड में कॉलेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है, इस पर बाद में विचार होगा। हम विधानसभावार डिग्री कॉलेज खोलेंगे। कसमार और पेटरवार के बगल में डिग्री कॉलेज है, इसकी जानकारी विधायक को दे दी गई है। GER के मानक के आधार पर कॉलेज खोले जाते हैं, इसका मतलब शायद ग्रोस एजुकेशन रेट होगा। इस पर विधायक नेरा यादव ने कहा कि GER का मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है। पहले जो कॉलेज बन गए हैं उसमें नामांकन शुरू किया जाए। इस पर स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा कि आपने गूगल सर्च कर लिया है। इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि गूगल बाबा को धन्यवाद।
हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश, जगह जगह किया विरोध प्रदर्शन। जी हां, बता दें कि गुमला में जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा नारा के साथ बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में झामुमो कार्यकर्ता एवं पढ़ा व्यवस्था के लोगों ने झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अशोक खेरवार के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय में पदयात्रा सह नया मार्च निकाला है। यहां केंद्र की भाजपा सरकार के इशारों पर केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा दुरुपयोग के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। यात्रा करमटोली गांव के समीप से बिरसा बाग होते हुए ब्लॉक चौक पहुंचा, जहां ईडी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन के बाद यात्रा प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अशोक खेरवार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है, जबकि पूरे झारखंड की जनता जानती है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, तब से केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पढ़ा व्यवस्था के पचौरा विलेज सतीश भगत ने कहा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद रहने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने षड्यंत्र कर ईडी के माध्यम से उन्हें जेल भेजने का काम किया है। पद में रहते हुए मुख्यमंत्री को जेल जाना यह पहली बार हुआ है। इस अवसर पर अनिल असुर, टिफिन किंडो, सुमित उरांव, देवनाथ, विजय उरांव, गुरुदेव उरांव, तेतरू उरांव आदि मौजूद थे।